साधक के जीवन की समस्याओं पर विचार करने से ऐसा लगता है एक बड़ी समस्या ये भी है हमारे सामने कि मौजूद परमात्मा दूर मालूम होता है और जिस जगत से हमारा किसी भी काल में संबंध नहीं हुआ वो मिला हुआ मालूम होता है, सदृश मालूम होता है। ये एक साधक के जीवन की समस्या है। जिसका वास्तव में अस्तित्व नहीं है वो प्राप्त मालूम होता है और जिसका नित्य अस्तित्व है वो दूर मालूम होता है। ये भाषा आप लोगों में समझ में आती है? ये एक साधक के जीवन की समस्या है। नहीं, आप विचार करके सोचिए कि परमात्मा उसे नहीं कहा गया जो सर्व देश में, सर्व काल में, सर्वत्र न हो, सभी का न हो, उसे परमात्मा नहीं कहा गया। इसका क्या अर्थ निकला कि जो अपना है, अभी है, अपने में है, वो अप्राप्त मालूम होता है और जो किसी भी काल में अपना नहीं है, जिसकी स्वतंत्र स्थिति भी नहीं है, वो मालूम होता है कि हमको प्राप्त हो गया। आप लोगों में कोई भाई कोई बहन इस समस्या का अनुभव करते हैं कि नहीं करते तो आप जाने। तो ये जो समस्या है कि मौजूद परमात्मा अप्राप्त और अप्राप्त संसार प्राप्त, ऐसा जो हमको लगता है, इसका एक कारण है और वो कारण ये है कि हमने अपनी ही भूल से जो अपना है उसे अपना मानना बंद कर दिया और जो अपना नहीं है उसे अपना मान लिया। अपना क्या नहीं है, इस प्रश्न को सामने रखा जाए तो साफ मालूम होता है कि जो सदैव हमारे साथ नहीं रह सकता अथवा हम जिसके साथ नहीं रह सकते सदैव, वो अपना नहीं है। तो आप बताइए, जिन मिली हुई वस्तुओं से, जिन मिले हुए व्यक्तियों से, जिन मिली हुई परिस्थितियों से हम अपनी ममता जोड़ते हैं, क्या ये सत्य है कि वो सदैव हमारे साथ रह सकते हैं अथवा हम उनके साथ रह सकते हैं? नहीं। सदैव का अर्थ यह एक बड़ी गंभीरता से होना चाहिए, अखंड रूप से रह सकते हैं क्या? नहीं। हमें बचपन की घटना याद आ गई। हम अपने मित्र के साथ बैठे बात कर रहे थे। 3 प्राणी थे वहां, हम थे, हमारे मित्र थे और उनकी पत्नी थी। ऐसे ही परस्पर स्नेह की बातें हो रही थी और ये बात मेरे मुंह से निकल करके फैल गई थी कि मैं साधु हो जाऊंगा। तो मित्र की धर्मपत्नी ने ये कहा कि जब आप साधु हो जाएंगे तो इस मोहब्बत को कौन निभाएगा जो हमारे आपस में परस्पर में जो प्रेम है। कुटुंबियों में मोहब्बत ही तो होती है, क्या है? ठीक, चाहे पति के बीच की बात हो, चाहे पिता पुत्र के बीच की बात हो, चाहे भाई भाई के बीच की बात हो, मोहब्बत होती है आपस में। एक दूसरे को अपना मानते हैं, एक दूसरे को एक दूसरा प्यारा लगता है।
तो उन्होंने कहा कि मोहब्बत तो कौन निभाएगा। बिल्कुल बहुत छोटी मोटी बात है मेरी, याद हुई कब तक है। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए अभी हम और आप बात कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लगना रह सकता है क्या? अभी अभी देखिए हम लोगों को आपस एक दूसरे को नींद सताएगी और हम सब तीनों ही कहने लगेंगे एक दूसरे से अब तो कल बात करेंगे, सो जाए। क्या ये समस्या नहीं है कि जो अच्छा लगता है वो हमेशा नहीं रहता? क्या राय है जी? नहीं रहता। अच्छा लगता है पर रहता नहीं। जब नहीं रहता तब क्या होता है? चित्त दुखी हो जाता है, निरस हो जाता है, अनेक प्रकार के मानसिक पीड़ा होने लगती है। क्या होता है, हमारा इतना पुराना साथी चला गया, बड़े परिश्रम से वस्तु प्राप्त की थी, चली गई। इस तरह की बिथा एक हृदय में जगती। ये इस बिथा की निवृत्ति हो जाए, इसके लिए उपाय क्या है, इस पर जब विचार करते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई अगर वस्तु है तो उसका सदुपयोग करो, अगर कोई व्यक्ति साथी है तो उसकी सेवा करो, इसमें कोई हानि नहीं है। वस्तु का सदुपयोग भी कर सकते हैं, वस्तु का उपार्जन भी कर सकते हैं, व्यक्ति की सेवा भी कर सकते हैं, ये तो ठीक है। पर भाई मेरे, अगर तुम्हें दिख जाए बात, अपना मत मानो, न वस्तु को न व्यक्ति को। वस्तु में अपना शरीर भी आता है, जिसके साथ हम सदैव नहीं रह सकते, जो हमारे साथ सदैव नहीं रह सकता, उसे हम अपना न माने, उसकी सेवा करें जब तक संभव है। जब केवल इतनी बात से ही हमें एक दैवी शक्ति आएगी और उसके आने से निर्विकारता भी प्राप्त होगी और निष्काम तथा असंग होने की भी सामर्थ्य आ जाएगी। मिली हुई वस्तु को, मिले हुए व्यक्तियों को बुरा न समझें, उनके साथ दुर्व्यवहार न करें, सद्व्यवहार करें। मिली हुई वस्तु को बुरा न समझें, उसका दुरुपयोग न करें, सदुपयोग करें। तब क्या होगा? हमें निर्ममता प्राप्त होगी, और जब निर्ममता प्राप्त होगी तब वस्तुओं के संग्रह की तो रुचि जाती रहेगी और व्यक्तियों के साथ मोह का नाश हो जाएगा, मोह नहीं रहेगा। यानी हमें निर्लोभता और निर्मोहता प्राप्त होगी। जीवन का विज्ञान हमें ये प्रत्यक्ष करके दिखा देता है कि अगर हमारे जीवन में निर्लोभता आ जाए तो दरिद्रता नहीं रहती, और निर्मोहता आ जाए तो भय नहीं रहता। अब देखिए, ये जीवन की बात है, ये अनुभव करके देखने की बात है कि सही अर्थ में अगर हम निर्लोभ हो जाएं तो दर्द नहीं रह सकते, और सही अर्थ में हम यदि निर्भय हो जाएं तो कोई भय नहीं रह सकता। अभय होने के लिए निर्भय होना बहुत आवश्यक है, निर्भयता मिटाने के लिए निर्लोभ होना बहुत आवश्यक है। आप कहेंगे तो
दरिद्रता मिटने का अर्थ क्या है? दरिद्रता मिटने का अर्थ यह है कि आवश्यक कार्य पूरा हो जाएगा, आवश्यक वस्तु अवश्य मिल जाएगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप करोड़पति हो जाएंगे या आपको अघोष संपत्ति हो जाएगी, और भय आपको कोई नहीं रहेगा। जिसके जीवन में मोह नहीं रहता उसके जीवन में भय नहीं रहता। तो निर्भयता जब प्राप्त होती है तो उसमें एक बड़ा अलौकिक रस मालूम होता है, बड़ा अपूर्व प्रसन्नता मालूम होती है। भयभीत जीवन में सदैव ही खिन्नता, निरसता और अभाव रहता है। अभय जीवन में अभाव नहीं रहता, निरसता नहीं रहती, ऐसा मेरा विश्वास है और अनुभव है। इसलिए भाई कड़ा हृदय करके धीरज के साथ, बहुत बुरा लगता है प्राण प्यारी पत्नी हो और हम ये माने ये मेरी नहीं है, यानी कि उसका पति माने मेरी नहीं है, तो ये कोई आसान बात तो नहीं है। क्या राय? प्राण प्यारा बेटा हो और पिता कहे मेरा नहीं है, बड़ा ही स्नेह उदार पिता हो और पुत्र कहे तुम मेरी नहीं हो, आज्ञाकारी मित्र हो और मित्र कहे तुम मेरी नहीं हो, बड़ा कठिन लगता है बड़ा कठिन, पर है सत्य। है तो ये कठिन मालूम होता है जरूर, पर सत्य मालूम होता है सत्य। अगर इस सत्य को हम मान लेते हैं तो अब ये अनेक ममताएं मिट करके कहां जाएं? तो गुरुवाणी से हमने सुना है, वेदवाणी से सुना है कि वो जो इंद्रियों की सीमा में न आने वाला, बुद्धि की सीमा में न आने वाला जो परमात्मा है, अगोचर और बुद्धि पर से परे, अभिगत गता पार, अगोचर बुद्धि से परे परमात्मा है भाई, उसको केवल उसको अपना मान लो। अगर हम केवल परमात्मा को अपना मान लें और सब प्रकार से उसी के होकर रहें और उन्हीं के नाते सभी के प्रति सद्भाव रखें, तो ये निर्विवाद सत्य है कि हमारा उन्हीं में नित्य वास रहेगा। अगर ये बात आप भाई बहनों को जचती हो, रुचती हो, पसंद आती हो, तो काल्पनिक ममताओं को तोड़कर वास्तविक आत्मीयता को अपनाकर हम प्रभु को अपना मान लें। अब देखिए, ये ऐसी बात नहीं है कि जिसे हम और आप पूरा नहीं कर सकते। क्या राय है? किसी भाई को, किसी बहन के संबंध तर्क हो तो करो। अब परमात्मा को अपना मानने में हम लोगों को क्या कठिनाई मालूम होती है, और प्रियजनों की सेवा करते हुए, वस्तुओं का सदुपयोग करते हुए उनको अपना न माने तो क्या कठिनाई मालूम होती है। और ये दोनों बातें आपको ही करनी होंगी। ये शरीर धर्म नहीं है, ये स्वधर्म है। स्वधर्म कहते हैं जीवन का सत्य है। ये जीवन का सत्य है कि प्रियजनों की सेवा करेंगे, अपना नहीं मानेंगे, और जिसे देखा नहीं है उसे अपना मानेंगे। बड़े साहस की बात है। क्या राय है जी? बोलो भाई, किसी की बड़ी बात उठती हो तो बातचीत करने से ज्यादा समझ आता है। यानी सेवा करें और अपना न माने,
और दिखाई न दे और इसे अपना माने। अगर ये कार्यक्रम आप पूरा कर सकते हैं तो जो देखने में नहीं आता है वो सदा के लिए न देखा हुआ नहीं रहेगा। जो दूर मालूम होता है वो प्राप्त मालूम होगा, मिला हुआ मालूम होगा। उस न दिखने वाले प्रभु से दूरी भी नहीं रहेगी, भेद भी नहीं रहेगा, भिन्नता भी नहीं रहेगी। दूरी मिट जाती है तो उसका नाम योग हो जाता है, भेद मिट जाता है तो उसका नाम बोध हो जाता है, और भिन्नता मिट जाए तो उसका नाम प्रेम हो जाता है। अर्थात हम सभी को योग की, बोध की और प्रेम की प्राप्ति हो। अरे दूरी भेद भिन्नता से पहले एक वाक्य निकला था, वो क्या न देखने वाला दृश्य बढ़ गया। हाँ, वो वाक्य जो निकला था न दिखने वाला, हाँ, न दिखने वाला नहीं रहेगा, हाँ, दिख जाएगा, इंद्रिय गोचर नहीं। हाँ, प्रीत होकर तुम उससे अभिन्न हो जाओगे, योग होकर तुम उससे अभिन्न हो जाओगे, बोध होकर तुम उससे अभिन्न हो जाओगे। यानी जो आज दिखाई नहीं देता है, मालूम नहीं होता है, तो इस तरह का रहेगा नहीं, वो नित्य प्राप्त हो जाएगा। अब आगे सुन, नित्य प्राप्त हो जाएगा। और परमात्मा कहते ही उसको जो नित्य प्राप्त हो। जो कभी मिले और कभी अलग हो जाए उसका नाम परमात्मा नहीं होता भैया। किसी को मिले और किसी को न मिले उसका नाम परमात्मा नहीं होता। कहीं हो और कहीं न हो उसका नाम परमात्मा नहीं होता। परमात्मा उसी का नाम होता है जो सभी का हो, सदैव हो, सर्वत्र हो। तो जो सभी का है तो अपना नहीं है क्या? सदैव है तो अभी नहीं है क्या? सर्वत्र है तो अपने में नहीं है क्या? पर हम उसे अपना नहीं मानते हैं, इसलिए हम उससे दूरी अनुभव कर रहे हैं। और मिले हुए शरीर को, मिले हुए साथियों को, मिली हुए सामान को हम अपना मानते हैं, इसलिए उनकी समीपता अनुभव कर रहे हैं, उनकी प्राप्ति अनुभव कर रहे हैं। वास्तव में प्राप्त है नहीं। शरीर हम सबको प्राप्त दिखता है, कितना कैसे कौतूहल की बात है, आश्चर्य की बात है कि कहता हाँ सा शरीर मौजूद छूट जाएगा। अरे बाबा, छूटा है, मौजूद दिखता है नहीं, क्योंकि मैं का और यह का कभी संबंध हुआ नहीं। ममता के कारण मैं का और यह का संबंध मालूम होता है, और परमात्मा से कभी दूरी हुई नहीं, आत्मीयता के अभाव से दूरी मालूम होती है। अगर ये बात आपको जचे रुचे तो अनुभव करके देख लें भाई, न जचे तुम्हारी मर्जी। तो ये दो बातें इतनी अधिक आवश्यक हैं हृदय की शांति के लिए, दुख की अत्यंत निवृत्ति के लिए, निरस्ता और अभाव के मिटाने के लिए, कि अगर मिले हुए को अपना न माने और प्रभु को अपना माने। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको जो कुछ मिला हुआ है वो जमुना में फेंक दो, यहां तो जमुना है, गंगा तो है नहीं। ऐसा नहीं कहता हूं। उसका उपयोग मत करो, ऐसा भी नहीं कहता हूं। उसकी हिफाजत मत करो, ऐसा भी नहीं कहता हूं। पर भाई ये जरूर कहता हूं कि अपना मत मानो, हिफाजत करो, सदुपयोग करो, उसकी निंदा मत करो। ये नहीं कहता हूं निंदा करो, पर अपना मत मानो, और केवल प्रभु को अपना मानो। अगर ये बात आपको अपनी बात मालूम हो, मेरी बात मालूम हो तो मत मानिएगा, अपनी बात मालूम हो तो मानो। और भाई सत्पुरुषों की बात मालूम हो तो भी मानो, और वेदवाणी मालूम हो तो भी मानो। अपनी मालूम हो, वेदवाणी मालूम हो, गुरु वाणी मालूम हो तो मान लो। और
ये तीनों बातें उसमें न हो तो मत मानो। तो वेद वाणी से भी ये बात हमने सुनी है, गुरु वाणी से भी ये बात सुनी है, और जीवन में अनुभव करके भी देखा है कि अपना अगर हो सकता है तो केवल परमात्मा हो सकता है, और कोई अपना नहीं हो सकता। और वस्तु योग्यता सामर्थ्य का अगर कोई उपयोग हो सकता है तो केवल सेवा हो सकती है, नहीं तो भोग करोगे तो मोह और आसक्ति में आबद्ध हो जाओगे। और ज्ञान का कोई भी प्रभाव हो सकता है तो यही हो सकता है कि मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसी को मानव सेवा संघ की प्रणाली में सत्संग कहते हैं। जो इस सत्य को स्वीकार कर लेगा वो सत्संगी हो जाएगा। सत्संगी हो जाएगा तो साधन निष्ठ हो जाएगा, उसे योग प्राप्त हो जाएगा, योग माने साधन। बोध प्राप्त हो जाएगा, बोध माने साधन। प्रेम प्राप्त हो जाएगा, प्रेम माने साधन। तीनों को इकट्ठा कर दो तो उसका नाम है साधना। और साधना जो होती है इसमें कुछ लोगों का मतभेद होगा। साधना जो होती है उसमें सत्ता साध्य की होती है, साधक की नहीं होती। इस पर तो गौर करना। साधना जो होती है उसमें सत्ता साध्य की ही होती है, यानी साध्य का ही एक रूप है जिसे साधना कहते हैं। और उसी साधना से हम साधकों की अभिन्नता होती है। उसी साधना से हम साधकों की अभिन्नता होती है और साधना में सत्ता साध्य की होती है। इस दृष्टि से हम सबका जीवन एक उस अलौकिक तत्व को प्राप्त कर सकता है जहां केवल अद्वैत है और कुछ है नहीं। अद्वैत माने और कोई नहीं है और कुछ नहीं है, केवल अद्वैत। अद्वैत शब्द का अर्थ हमारे गुरु महाराज प्रेम बताया करते थे। अद्वैत शब्द का अर्थ संत लोग बोध बताया करते हैं और योगी लोग योग बताया। योग में अद्वैत है, बोध में अद्वैत है, प्रेम में अद्वैत है। अगर ये बात आपको जचती हो, रुचती हो तो देखो कितना सुगम साधन उपाय है। उपाय इतना सुगम है भैया, अपना न मानकर सदुपयोग नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर सकते। क्या राय है? आप जाके देखो, बड़े बड़े जनरल मैनेजरों को देखो, वो जानते हैं कि फैक्ट्री मेरी नहीं है, लेकिन फैक्ट्री की सेवा करते हैं कि नहीं जी? क्या करते हैं? तो क्या हम आप जो जहां हमको मैनेजमेंट मिला है, काम करने को मिला है, तो काम तो कर सकते हैं भाई अपना बिना माने भी, सेवा भी कर सकते हैं अपना बिना माने भी। हाँ, प्रभु के नाते से करो, आत्मा के नाते से करो, जगत के नाते से करो। जगत एक इकाई है, उसमें सब आ गया। आत्मा एक इकाई है, उसमें सब आ गया। परमात्मा एक इकाई है, उसमें सब आ गया। अब आप परमात्मा के मानने वाले हो तो परमात्मा के नाते सेवा करो, और आत्मा के मानने वाले हो तो आत्मा के नाते सेवा करो, और जगत के मानने वाले हो तो जगत के नाते करो। तो मिलेगा क्या? सेवक को क्या मिलता है? प्रेम। हाँ, पापा ने कह दिया ठीक। जिसकी तुम सेवा करोगे उसका प्रेम तुम्हें मिलेगा। तो तुम्हें क्या मिलेगा? विश्व प्रेम, आत्मरति, प्रभु प्रेम। यानी तुमको जो मिलेगा वो प्रेम ही मिलेगा और तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। वो प्रेम मिल सकता है
उसी प्रेम का जो विवेकात्मक रूप है वो बोध कहलाता है, और कोई चीज थोड़ी है, वो प्रेम ही है। जैसे अपने में अपना प्रेम होता है कि नहीं होता ये, और अपने में अपना प्रेम होता है कि नहीं होता, बोलो। अपने में अपना प्रेम होता है और अपने में अपना प्रेम होता है। अगर परमात्मा को अपना मानो तो भी प्रेमी मिलेगा, और अपने को आत्मा मानो तो भी प्रेमी मिलेगा, और अपने को जगत मानो तब भी प्रेम मिलेगा। क्या आप शरीर को संसार की सीमा के बाहर ले जा सकते हैं? किसी दशा में भी। देखो, ये शरीर और संसार का इतना अविभाज्य संबंध है कि शरीर, संसार से ही तो शरीर की उत्पत्ति हुई। विचार करके देखो, खुराक खाई, खुराक कहां से आई? भूमि से आई, जल से आई, अग्नि से आई, वायु से आई, आकाश से आई, प्राकृतिक पदार्थ इन्हीं से बनते हैं सब। क्या रहा है? तो इन पंचभूतों से ही खुराक बनी, खुराक से ही रजबीरी बना, रजबीर से ही तुम्हारा ये शरीर का पिंड बना, तो स्थित भी रहा संसार में ही और लय हुआ तब है। तो उत्पत्ति से पूर्व शरीर संसार में था, उत्पत्ति के बाद भी संसार में है, और लय होने पर भी संसार में है। तो अगर आप शरीर को अपना कह सकते हैं तो विश्व को अपना क्यों नहीं कह सकते? कोई आपकी एक उंगली को कहे ये तो हमारी है, चार तोड़ दो, पसंद करोगे ये? तो इसलिए विश्व भी आपका स्वरूप है, आत्मा भी आपका स्वरूप है, और परमात्मा भी आपका स्वरूप है। चाहे परमात्मा के नाते सभी की सेवा करो, चाहे आत्मा के नाते सभी की सेवा करो, चाहे विश्व के नाते सभी की सेवा करो। अगर करना है तो केवल सेवा करना है, और मिलना है तो प्रेम मिलना है। अगर कोई मिलने वाला तत्व है तो वो प्रेम है, करने वाला तत्व है तो सेवा है, अथवा तीसरी चीज त्याग है, अचाह होना, मेरा कुछ नहीं। तो सेवा, त्याग, प्रेम ही तो मनुष्य का पुरुषार्थ है। क्या रहा है? और कोई पुरुषार्थ है ये? और कोई पुरुषार्थ नहीं। रोज आप लोग प्रार्थना करते हो सभी का जीवन सेवा, त्याग, प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। तो सेवा करना था कि ममता के भार रखना था ऊपर? क्या रहा है? हम एक बड़ी दुखद घटना सुनाते हैं आपको, और जिसकी घटना बीती उसकी कही हुई सुनाते हैं। एक सन 59 में हमारी उनसे भेंट हुई थी, हार्ट का जब उनको अटैक हुआ था, तब शायद पहली उसी के आसपास अटैक हुई। उन्होंने मेरा चिकित्सा शुरू की थी, डॉक्टर फीस वही दिया करती थी, बीना बहन नाम था उनका, सीताराम सोडानी उनके पति थे। तो महाराज, उनका एक लौता लड़का था, किसी भयंकर रोग से पीड़ित था, और उन्होंने पूरी शक्ति लगाकर तन मन धन से उसकी खूब सेवा की। और सुना तो मैंने यहां तक था कि उन्होंने दूसरा बच्चा पैदा नहीं किया, क्योंकि अच्छा दूसरा बच्चा पैदा हो जाएगा तो इस बीमार बच्चे में से मन हट जाएगा। अब आप सोच सकते हैं कितना आदर्श मां थी जी, समझ आ गया ना? तो महाराज, बड़ी गहरी ममता थी उस लड़के के भीतर। वो हमसे सुनाने लगी, डॉक्टर बैठे हुए थे, हर तरह की चिकित्सा हो चुकी थी, हार्ट चल रहा था ठीक, होश में था बालक। तो वो अपनी मां को बा कहता था, तो कहता है, मां अब तुम मुझे जाने दो। यानी उनकी गहरी, इतनी गहरी ममता पकड़ी हुई थी, इस लड़के को मरने में भयंकर कष्ट हो रहा था। मां मुझको जाने दो, मां बा मुझको जाने दो। वो कहती जाती थी, आंसू उनके गिरते जाते थे। मेरा भी हृदय भर आया उसको सुनकर। मैं
आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, कोई भी संबंधी आपका प्रियजन कितना ही प्रिय हो, अगर आप उसकी ममता नहीं तोड़ेंगे तो स्वयं तो दुखी रहेंगे ही, उसे भी दुख होगा। इसलिए ममता तोड़ना चाहिए रहते हुए ही, और न रहने पर न तोड़ना तो बड़ी भारी गलती है। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि दो बातें साधक के जीवन की समस्या में मालूम हुई मुझे, कि केवल प्रभु को ही अपना माने, वो चाहे जैसे हों, चाहे कुछ करें, मिले चाहे न मिले, कोई परवाह नहीं। या तो हम अपना मानेंगे तो केवल प्रभु को ही अपना मानेंगे और किसी को अपना मानेंगे नहीं। ये बात अगर आपको जच जाए, रुच जाए, तो आपका दुखी हृदय, पीड़ित हृदय शांत हो सकता है और आप उस अलौकिक जीवन के साथ अभिन्न हो सकते हैं, जो जीवन कभी भी किसी भी महामानव को मिला है, जिसमें केवल रस है, न सुख है न दुख है, रस है। और अगर इस सत्य को नहीं मानेंगे तो सुख भोगेंगे अपनी मर्जी से और दुख भोगना पड़ेगा बेबसी से। तो साधक के जीवन की ये बड़ी भारी समस्या है कि क्या हम केवल सुख दुख भोगने के लिए पैदा हुए हैं? तो सुख दुख भोगने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, सुख दुख का उपयोग करने के लिए पैदा हुए हैं। अगर हमारे जीवन में दुख आया है तो वो त्याग की प्रेरणा देता है, सुख आया है तो वो सेवा की प्रेरणा देता है। तीसरी चीज किसी भाई के जीवन में, बहन के जीवन में है नहीं, या तो वो सुख अनुभव करेगा या वो दुख अनुभव करेगा। तो सेवा करो और त्याग करो और प्रेम प्राप्त होगा। प्रेम दो ही चीज से प्राप्त होता है, सेवा से और त्याग से, और किसी प्रकार प्रेम प्राप्त नहीं होता। ये जो आप लोग चिंतन करते हैं हनुमान सिंह, ये बड़ी गंभीर बात है। जो चिंतन करते करते चिंतन में आसक्ति प्राप्त होती है, प्रेम प्राप्त नहीं होता। अभ्यास करते करते जिस तरह का हम अभ्यास करते हैं उसके बिना करे नहीं रह सकते। करने में आसक्ति होती है, करने से प्रेम नहीं प्राप्त होता। प्रेम प्राप्त तभी होता है, सेवा करो या त्याग करो, वही सेवा करो या त्याग करो। त्याग माने अच्छा होना, सेवा माने सभी के लिए उपयोगी होना, सभी को सद्भाव रखना। तो सारांश क्या निकला कि अगर आप प्रभु विश्वासी हैं तो आपको ये व्रत लेना पड़ेगा, अब मैं सब प्रकार से प्रभु का ही होकर रहूंगा, उन्हीं के नाते सभी के प्रति सद्भाव रखूंगा। तो सतगुरु वाणी सुनने को मिलेगी कि बेटा तुम्हारा प्रभु ही में नित्य वास रहेगा, प्रभु ही में नित्य वास रहेगा। तुम अगर प्रीत बनोगे, प्रीत तुम्हारा स्वरूप होगा तो वो प्रीतम होंगे, और तुम अगर प्रीतम होंगे तो प्रीत होंगे। आप विचार करके देखो, ये ब्रजभूमि है, यहाँ राधा कृष्ण का प्रेम बहुत प्रसिद्ध है। आपने रासलीला में भी देखा है, पोथी में भी पढ़ा है, सुना भी है। राधा कृष्ण की प्रेमी है, लेकिन क्या कृष्ण राधा के प्रेमी नहीं है? क्या राय है ये? आप जाकर देखना, रास देखने वाले तो बहुत हैं, लोग बहुत देखते हैं। जाके देखना, जब राधा कृष्ण का संवाद चलता है तो राधा कृष्ण की ओर देखती है, सखियों को नहीं, किसी और की ओर, सखाओं को नहीं देखती, और कृष्ण राधा की ओर देखते हैं, किसी और की नहीं देखते। तो हमारे मन पर यही असर पड़ा कि प्रेम तो इन दोनों में है। इसमें चाहे तुम शरणागत होकर राधा तत्व से अभिन्न हो जाओ, और चाहे तुम असंग होकर कृष्ण तत्व से अभिन्न हो जाओ। कृष्ण तत्व से अभिन्न हो जाओ तो राधा तुमको प्यारी लगेगी, राधा तत्व से अभिन्न हो जाओ तो कृष्ण तुमको प्यारा लगेगा। ये जीवन का सत्य है।